नमस्कार दोस्तों, ट्रू कॉल ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस लर्निंग में हम लोग बताने जा रहे हैं दो शेयर के बारे में। जो दो शेयर, ठीक है, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे क्या परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें बताएंगे। और आपकी टारगेट क्या होगी, ठीक है, टारगेट क्या होगी वो मैं आपको शेयर करूंगा और अपनी एनालिसिस को भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा आज के लाइव सेशन से, जो मैं यूट्यूब पे लाइव आया था और मैंने वहां पे क्या बनाई है, कैसे मैंने ट्रेड किया है, वो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। सिर्फ मैं वहां पे आप लोगों के साथ मैं अपना बैलेंस शीट शो करूंगा। तो चलिए लेके चलता हूँ, ठीक है। आज की मैंने 3 ट्रेड अपने व्यूअर्स को दी थी, ठीक है, और दो ट्रेड मैं खुद लिया था। तो दो ट्रेड में आप देखेंगे, एक ट्रेड में मेरे को 1528 रुपए के बेनिफिट हुए, दूसरे ट्रेड में 2548 रुपए के बेनिफिट है। दोनों ट्रेड में आप देखेंगे ये दोनों सेकेंड फेब का एक्सपायरी है यहाँ पे, और ये मैंने चूज कर लिया था लास्ट एक्सपायरी, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेड मैंने की थी, सेकेंड ट्रेड की, ठीक है। अब दोनों का आप एलटीपी भी देख लीजिए। मैंने एलटीपी जो प्राइस थी वो यहाँ पे लास्ट ट्रेड प्राइस आपको दिखा रही है, ये भी है। मैं आप लोगों के साथ ऑर्डर भी दिखा देता हूँ, जो मैंने आज की ऑर्डर लगाई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऑर्डर मैंने 2 लगाई थी। अब यहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरी बाइंग प्राइस की थी, फर्स्ट मैंने बाइंग प्राइस की थी 863 रुपए 90 पैसे में, और इसको मैंने बेचा था 965 रुपए में, ठीक है। सेकेंड मैंने बाइंग प्राइस की थी 570 रुपए में, ठीक है, और मैंने बेचा था इसको 578 रुपए में, 517 रुपया 578, ठीक है, और 663 और 965 रुपए। अब आप बात करते हैं मैंने क्वांटिटी कितनी ली थी। तो बस मैं ट्रेडिंग व्यू से नहीं, ट्रेनिंग व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए 25 क्वांटिटी बाई की थी, 25 क्वांटिटी मैंने सेल किया, फिर मैंने 25 क्वांटिटी बाई की थी, उसके बाद मैंने 25 क्वांटिटी सेल की। अब बात करता हूँ जो मेरे व्यूअर्स को बेनिफिट हुई होगी। तो मेरे एक्सपेक्टेशन से, ठीक है, मेरे व्यूअर्स को जो बेनिफिट हुई है वो लगभग में 10,500 रुपए हुई है। मतलब 20,000 की कैपिटल से 10,500 रुपए की बेनिफिट एक दिन में। मेरे और भी लाइव वीडियो को आप देखेंगे तो अभी तक जितनी मैंने ट्रेड दी है, शायद एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी सारे ट्रेड में हम लोगों ने बेनिफिट बनाए हैं। अब चलते हैं मैं उस स्टॉक की ओर जिस स्टॉक के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। तो वह स्टॉक है आपका फर्स्ट जो है वो पीएनबी है, ये पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल की बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ के 15 मिनट के चार्ट कैंडल पे हूँ, ठीक है। 50 मिनट के चार्ट कैंडल पे देखेंगे रिजल्ट आने के पहले, ठीक है, क्या, रिजल्ट आने के पहले, रिजल्ट आने के पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुई, ठीक है। और जैसे ही ये रिजल्ट आई है, यहां से पुल बैक हुई है। फर्स्ट 15 मिनट, सेकेंड 15 मिनट, थर्ड 15 मिनट। आज अगर देखेंगे 30 है, गैप अप ओपन हुई, मतलब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अपसाइड में खुली थी, ठीक है, और अपसाइड में खुली थी, जिसका टारगेट आप लोग देख सकते हैं क्या था। इसका टारगेट ये लगभग में 52 तक गई थी। उसके बाद रिजल्ट का वेट था, सब लोगों को लग रहा था कि रिजल्ट गलत आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां से ये एक प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की ओर ट्रेंड किया। उसके बाद डायरेक्ट जैसे ही ये प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड की हुई, मार्केट पूरी तरह से बियरिश हो गई, सबसे सेल हावी हो गया, और सेल हावी हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि ये शेयर लगभग में अगर इस पॉइंट पे जाएंगे आप तो 49 या 48 के आसपास आ गए। 49 यहाँ है, 49.5 के आसपास में आ गए। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, और जैसे ही न्यूज आई, ठीक है, न्यूज आई थी लगभग में ये 2:30 पे, ठीक है, या उसके पहले आ गई होगी, लेकिन हम मेरे पास न्यूज पहुंची थी 2:30 में, और लगभग में सेम टाइम से ये पुल बैक दी। 15 मिनट का कैंडल देखेंगे आप, ठीक है। तो 2:30 के बाद, 15 मिनट के बाद, ठीक है, यहां देखेंगे आप फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल, सेकेंड, थर्ड, मतलब बहुत तेजी से ही रिकवरी की है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो इस रिकवरी से हमें क्या, ये तो हमेशा करते रहती है, आप बोल सकते हैं। तो इसमें प्राइस एक्शन बनी, डाउन हुआ, ठीक है, नीचे गई, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि बैंक ने रिकवर की तो रिकवर की। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, जिसमें मैं जाऊंगा यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल को मैं 1 आवर्स के कैंडल पे जाऊंगा, ठीक है। 1 आवर्स के कैंडल पे आप क्या देखेंगे, ठीक है,
कि डबल बॉटम को ये क्रॉस नहीं की है, डबल बॉटम को क्रॉस नहीं की है। ये जो इसका लास्ट 27 जनवरी का था, ठीक है, और 27 जनवरी से ये बियरिश थी, ठीक है, 27 जनवरी से बियरिश थी, ऊपर गई, ठीक है, मैं 1 आवर्स के कैंडल पे ऊपर गई फिर नीचे आई, ठीक है, ये ट्रेंड मोमेंट बन गया है। अब यहाँ पे अगर रेड में ये क्लोज होती तो मैं बोल सकता था कि ये बियरिश है, पर अब ये बुलिश है। 1 आवर्स के कैंडल के बाद अब मैं 1 घंटे की कैंडल पे जाता हूँ। 1 घंटे की कैंडल पे आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे एक टॉप, ये इसका लेवल था, ठीक है, ये इसका एक लेवल था हाई बनाने का। यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, यहां से डाउन आई, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाई, यहां से अप ट्रेंड में गया, ठीक है, अप ट्रेंड में जाने के बाद एक इसको पुल बैक लेना था, ये पुल बैक लिया, इसके बाद यहां से एक कंसोलिडेशन फेस में आया, ठीक है, इसके बीच में डबल टॉप के आसपास बनाई, ये फिर से गिरी। जब ये टॉप पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी तब ये गिरने वाली थी। जब आप जानते हैं कि बॉटम पे डबल बॉटम बनता है तो बुलिश होती है, ठीक है, अगर ये टॉप पे बनती तो बेरिश होती। जैसा कि ये डबल बॉटम बनी, ये बुलिश हुई, और सबसे मेजर करती है कि अब ये बॉटम पे क्या बन रही है, शूटिंग स्टार, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे डे पे हूं, ठीक है, तो डे पे जब शूटिंग स्टार बन रही है तो आप कह सकते हैं कि मैं नेक्स्ट डे को प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि ये 52 के लेवल को या 54 के लेवल को क्रॉस करेगी, नो डाउट। एक दिन में अगर ये 51 से 54 के बीच में जाती है, 51 से 54 लेवल के बीच में जाती है, तो आप इसका परसेंटेज काउंट करेंगे तो लगभग में 4 to 5% होगी। ओके, ये यहीं पे खत्म नहीं होती है, ठीक है, बल्कि मैं इसको वीकली चार्ट पे ले चलता हूं, ठीक है, ये रही आपकी वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट भी यहाँ पे ट्रिपल शूटिंग स्टार कैंडल टॉप में बनने के बाद शूटिंग स्टार कैंडल गिरी, ठीक है, डबल बॉटम बनाया, ठीक है, ऊपर में ही गैप अप खुली, 3 सेशन शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। जब भी टॉप में शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है मार्केट नीचे जाती है, नीचे गई, अब यहां पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, ठीक है, तो अब ये बुलिश मोमेंट शो कर रही है अपर डे के रेशियो से अप ट्रेंड में जाकर, ठीक है, ये कहां रुकेगी, ये पहले 58 के लेवल को टच करेगी, 58 के लेवल के बाद ये 60 के लेवल को टच करेगी, उसके बाद ये 62 के गैप अप को फुलफिल करेगी। पीएनबी का चार्ट में लगा के रखा हूं आप लोगों के सामने। अब अगर आप मेरे व्यूज से सहमत हैं, ठीक है, तो आप इस पीएनबी को ट्रेड पे जब भी ये, ठीक है, 51 और 52 या नीचे 50, 50 से 52 के बीच में आप लोगों को मिलती है, मतलब कौन से रेंज में, तो 51, 52 और 50 के रेंज में कल के डेट में अगर आप लोगों को मिलती है तो आप इसे किसी भी क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं जितनी मर्जी हो। और एक सप्ताह में मेरा टारगेट रहेगा आपका 58 का, ठीक है, और स्टॉप लॉस जो लगाइएगा मात्र 1 रुपए की लगाइएगा 49 का, ठीक है, अगर 50 में मिल रही है तो 49 का लगाइएगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो कल बढ़ेगी ही। अगर 51 में परचेज कर रहे हैं तो आप 50 का लगाइएगा, अगर 52 में परचेज कर रहे हैं तो 51 का। और मेरा विश्वास कीजिए ये यहां से अप ट्रेंड में जाएगी वीकली चार्ट में, और यहां पे जाएगी, और जैसे ही आपको वीकली चार्ट में कोई इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल दिखेगी, ठीक है, आप वहां पे सेल कर देंगे, ठीक है, नहीं तो आप इसको लंबे समय के लिए रख सकते हैं। ये लंबे समय में ये 80 के लेवल को टच करने जाएगी, ठीक है, तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं इस ट्रेड में, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका जो टारगेट होगा ये आपका 58 का होगा फर्स्ट, और दूसरा होगा 62 का, ठीक है, ये एक वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रखना चाहते हैं तो 1 महीने में अगर कोई ऐसी कोई न्यूज नहीं आती हटाने की तरह तो ये आपकी पहुंच जाएगी 80 के लेवल पे। चलिए, ये तो हुई आपकी पीएनबी की बात। सेकेंडरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जो सेकेंड मेरा व्यूज है वो है विप्रो का। तो आप विप्रो के चार्ट पे देखेंगे, सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे आपको क्या दिख रही है, तो 5 मिनट के चार्ट पे दिख रही है ये जो लेवल है, ये लेवल आप देखिए, ठीक है, ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं। मैं इसको ये करता हूं, मैं ट्रेड लाइन लेता हूं, ठीक है, और ट्रेड लाइन से मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं ये लेवल। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है,
मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब ये लेवल पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएगी यहाँ पे। ये लेवल को फर्स्ट टाइम यहां से रिजेक्शन मिली थी। ठीक है, ये लेवल को फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मिली थी। ये कहां पे गई थी? 72 के आसपास, 7022 के आसपास, 722 के आसपास। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल को टच की उन्होंने, फिर नीचे की ओर मूवमेंट दिया, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन फेस में आया, ऊपर गई। ठीक है, और इस लेवल पे जहां से ये कंसोलिडेशन में था, यहाँ से फिर ब्रेकआउट दी। मैं आपको दिखाते चलता हूँ। ये डबल बॉटम बनाई, नीचे गया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस किया। ठीक है, और ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, देख रहे होंगे ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से नीचे गई, फिर इस बॉटम को, ठीक है, टच करने के बाद ये सोची कि ब्रेकआउट दे देंगे, तो यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पाई, फिर से ऊपर ट्रेंड किया, फिर से इस लेवल पे आया, फिर ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर से यहाँ कंसोलिडेशन फेज पे है। तो आप इस पूरी चार्ट को देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, आपका एक लेवल ये दिख रही है। ठीक है, एक लेवल ये है आपकी जो है 402 का, और दूसरी लेवल आपको दिख रही है टॉप को अगर करे तो ये है आपको 404 का। तो ये लेवल पे जैसे ही आती है, ठीक है, ये फिर से नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में नहीं बनी, ये फिर से अब मूवमेंट देने के लिए तैयार है। तो कल के दिन में या परसों के दिन में इस लेवल को ये ब्रेकआउट करेगी। कौन से लेवल को? ये लेवल को। ये लेवल कौन सा है? 404 का। ये 404 के लेवल को ब्रेकआउट करेगी, और जैसे ही ये 440 के लेवल पे पहुंचेगी तो फर्स्ट, अगर आपको वीकली चार्ट में, मैं क्या बोल रहा हूं, वीकली चार्ट, ठीक है, वीकली चार्ट में अगर फर्स्ट कोई शूटिंग स्टार कैंडल या बियरिश कैंडल बनती है तो वहां पे सेल करना शुरू कर देंगे। ऐसे मेरा जो व्यूज है वो विदिन ए मंथ, ठीक है, विदिन ए मंथ मेरा व्यूज है कि यहां से फर्स्ट ये लेवल पे आएगी 560 के लेवल पे, जहां से बाउंस बैक लिया था। सेकेंड, ठीक है, इस लेवल पे आएगी, ठीक है, तो 600 का लेवल है, और उसके बाद थर्ड आपको टॉप देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको हो सकता है कि ये अप्रैल ले जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूं, ये अप्रैल ले जाए। ठीक है, ये मार्च आपकी होगी। ठीक है, ये आपकी फैब ये विदिन ए वीक हो जाएगी। फैब ये क्या होगी? हाफ, मतलब 15 तारीख तक, 15th, यहाँ की आपको लेवल देखने को ही मिल जाएगी। चलिए, ये तो मैंने वीकली चार्ट पे बता दिया आप लोगों को। अब मैं आपको डे चार्ट पे लेके चलता हूं। ठीक है, अब डे चार्ट पे भी इसको कैसे रीड करेंगे वो भी पता चल जाएगा। ये मैं डे पे ले आया। अब डे पे आप देखेंगे तो ये ही कंसोलिडेशन आपका फेस है। यहां से पुल बैक ली थी, जैसा कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को बार बार। इस पुल बैक लेने के बाद अपट्रेंड में गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी, ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, फिर से ऊपर गई, किस लेवल पे? 441 के लेवल पे, फिर से यहाँ से नीचे आई, फिर इस लेवल को टच की, फिर ऊपर गई। ये लेवल कभी ब्रेक नहीं हो पाया। ठीक है, एक बार डायरेक्टली यहाँ से गैप डाउन खुलती है, जो आप देख रहे होंगे, यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन खुलती है और इस लेवल पे आती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी नीचे ट्रेंड करती है, फिर से अप ट्रेंड पे जाती है, ये लेवल पे आती है। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक नहीं होता है, फिर इसके नीचे जाती है। तो मतलब ये मूवमेंट देखेंगे तो इसी लेवल का मूवमेंट बन रहा है। लेकिन लास्ट जो मूवमेंट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं डेली चार्ट पे, उसको देखने के बाद आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। अगर यहां से मैं एक ट्रेड लाइन डालता हूं और यहां से मैं एक ट्रेड लाइन डालता हूं, तो आप लोगों को साफ दिख रहा होगा कि ये ट्रेड लाइन जो है ये मोमेंटम बुलिश का दिखा रहा है। और अगर कल यहां से ये ट्रेड लाइन यहां आई तो इसको ये बाउंस बैक देगा, और फर्स्ट आपका टारगेट होगा जो 1 वीक के भीतर दिखेगा, वो 440 का टारगेट दिखने वाला है। ये 440 के बाद फिर आप वीकली चार्ट पे चले जाइए, एक वीक में आपको लगभग में 600 के रेंज में टारगेट दिखा देगी। 600 का टारगेट ये आप फैब में ही देख सकते हैं, फैब 2023 में। ठीक है, ये आपको 600 का टारगेट दिखा देगा। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस बोल रही है। ठीक है, अगर मेरे एनालिसिस पे आप लोगों को ट्रस्ट है, ठीक है, तो आप छोटे लॉट से बाय कीजिए और देखिए मेरे एनालिसिस कैसे काम करती है जी। नेक्स्ट आपको एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, लास्ट जो मैं आप लोगों को नहीं दिखाया वो है 15 मिनट के चार्ट। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिख रही है? तो यहाँ पे ये बॉटम बना के, यहाँ पे बॉटम के पास शूटिंग स्टार, और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी बॉटम पे शूटिंग स्टार बनती है, ठीक है, तो एक बुलिश मोमेंट होती है, और एक बुलिश मोमेंट देखिए अप ट्रेंड की ओर ले गए, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया, फिर अप ट्रेंड की ओर दे गए, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया, फिर अप ट्रेंड, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया है, और ये ऊपर साइड में मूव करने के लिए तैयार है। और जैसे ही अभी 402 है, ये 404 के लेवल को पार करेगी, आपको 600 का टारगेट देखने को मिलेगा विदिन ए मंथ।
लेकिन आप वीकली चार्ट पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये लेवल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये लेवल जब ये ब्रेक कर देगी तो आपको बहुत जल्द ही 440 का लेवल, ठीक है, और उसके बाद आपको 600 का लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे ही वीडियो मैं लेके आऊंगा। ठीक है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां तक हो सके इस चैनल को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।